आज के इस वीडियो में हम लोग तेलंगाना के कुछ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद भी पार्ट 2 में और भी दूसरे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है उसके लोकेशन के बारे में और उसका इरिगेशन पोटेंशियल कितना है, कितने आयकट को वो पानी की फराहमी उस प्रोजेक्ट के ज़रिए होती, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये करूँगा कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या नहीं तो मैं बता देता हूँ कि मेजर इरिगेशन स्कीम या प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं जिसका इरिगेशन पोटेंशियल, यानी जिस प्रोजेक्ट के ज़रिए 25,000 एकड़ ज़मीन को पानी की फराहमी होती, इरिगेशन की फैसिलिटी मिलती, उसको मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, जो 5,000 से लेके 25,000 एकड़ के दरमियान जो भी ज़मीन रहती है उसको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला जो भी प्रोजेक्ट है उसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो 5,000 एकड़ से भी कम ज़मीन को जो पानी की फराहमी करता जो प्रोजेक्ट, उसको माइनर इरिगेशन स्कीम या प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये आप याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता। तो तेलंगाना में हम एक सबसे बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो वो है सबसे बड़ा नागार्जुन सागर, एक लार्जेस्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है जो कि उसका कैपेसिटी अगर हम देखेंगे पानी को होल्ड करने का, वो 408 टीएमसी वाटर का है और ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पस मतलब उसके जरिए इरिगेशन भी होता और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता। तो इसकी और एक खास बात यह है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैसनरी डैम है। मैसनरी डैम मतलब जो कंक्रीट के जरिए जो डैम बनाया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए, उसको मैसनरी डैम कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या है, इसके बारे में बहुत पहले सवाल हुआ था, वो के.एल. राव है जो इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। और इसके चीफ इंजीनियर जो नागार्जुन सागर के फर्स्ट चीफ इंजीनियर है, कौन है बोलते हैं, ये मीर जाफर अली, ये नाम याद रखिए। और एक और खास बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट और तेलंगाना की गवर्नमेंट का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहले हमारा स्टेट मुत्तहिदा तौर पे था तो तब ये बनाया गया था। और एक ये क्यों बनाया गया था, खोसला कमेटी के रिकमेंडेशन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी थी। कब? 10 दिसंबर 1955 को। कहां पर? नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के नंदीकोंडा गांव में इस प्रोजेक्ट का उन्होंने संगे बुनियाद रखा था। और 12 साल में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 4 अगस्त 1967 में, और इंदिरा गांधी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया था। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन आता कि कैचमेंट एरिया कितना है। कैचमेंट एरिया मतलब क्या है, पहले आपको मालूम होना चाहिए कैचमेंट एरिया किसको बोलते। तो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है, तस्वीर देख सकते। ये जो ब्लू कलर का जो रास्ता जा रहा है ये समझिए नदी है, लेकिन इस नदी में जो पानी आता है, यहाँ पे आपको ऊंचे इलाके नजर आ रहे, झाड़ है, अलग अलग छोटे छोटे रास्ते हैं। तो ये सब मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कैचमेंट एरिया एक रिवर का या एक प्रोजेक्ट का कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता कि जहां जहां से भी जिस एरिया से भी पानी बह के उस प्रोजेक्ट में या उस नदी में पानी आता, जहां जहां से, उसको कैचमेंट एरिया बोलते। तो यानी ये वो एरिया है जहां से बारिश का भी पानी होते हुए उस नदी या उस प्रोजेक्ट में आता, या जो अपन बर्फबारी वगैरह होती वहां से भी पानी बह के उस नदी या प्रोजेक्ट में आता। तो कैचमेंट एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता कि कितना वाटर उस रिवर या उस इरिगेशन प्रोजेक्ट में जमा होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ये जो रास्ता है ये रिवर है। तो इधर से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर ये पूरा जो इलाका रहता जहां से पानी बह के
बारिश का पानी बह के जो है उस रिवर में या उस प्रोजेक्ट में आता, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। कैचमेंट एरिया रिवर का भी रहता, कैचमेंट एरिया एक इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी रहता। तो इस नागार्जुन सागर का अगर हम कैचमेंट एरिया की बात करेंगे तो ये 2.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा आपका कैचमेंट एरिया है। और ये बेसिकली नागार्जुन सागर एक डैम है। तो इस डैम की हम बात करेंगे तो 1550 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई 124 मीटर इसकी लंबाई है। और ये नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के पास भी वहां पर एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाया गया, आप मैप में देख सकते गूगल मैप में। तो उसको जो है नागार्जुन सागर डैम के पास इस आर्टिफिशियल लेक को बनाया गया। वहां पर एक म्यूजियम भी है और एक बुद्धिस्ट जो तालीमात हैं उनके जो स्टडीज है वहां का एक मरकज भी वहां पर बनाया गया है। तो इसके और एक बात यहाँ पे वर्ड यूज होता आयाकट। तो आयाकट का अगर आप मतलब मुझसे पूछेंगे तो मैं आयाकट को सिंपल वर्ड में यहाँ पे बता रहा हूँ। आयाकट का मतलब बार बार एग्रीकल्चर या फिर इरिगेशन की प्रोजेक्ट्स को आप पढ़ेंगे तो बार बार वर्ड आता आयाकट आयाकट। तो आयाकट का मतलब वो जमीन या फार्मलैंड जो एक खास इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए उसको पानी मिलता, ठीक है, एक कैनाल के जरिए, एक रिवर के जरिए, या किसी वाटर सोर्स या किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए। तो कितने जमीनों को, कितने हेक्टेयर या कितने एकड़ जमीनों को किसी मखसूस प्रोजेक्ट के जरिए से फायदा पहुंचता, तो वो जमीनों का जो कैलकुलेशन है उसको आयाकट बोलते। तो आयाकट जब भी हम बोलेंगे तो वहां पे जमीनों का कैलकुलेशन आता। तो यहाँ पे अगर हम आयाकट बोलेंगे तो इस प्रोजेक्ट से फायदा उठा जिन कितने इलाकों को फायदा पहुंचता, तो इसके 2 कैनाल है, एक लेफ्ट राइट बैंक कैनाल जो कि आंध्र प्रदेश के लिए यूज होता, गुंटूर और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आंध्रा के। तो उसके ये जो कैनाल है ये 202 किलोमीटर का है। और मैं बोला आयाकट कितना है, तो 11 लाख एकड़ जमीनों को इसका फायदा पहुंचता। तो आयाकट का मतलब कितने जमीनों को इस प्रोजेक्ट के जरिए, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के जरिए फायदा पहुंचता। तो यहाँ पे 11 लाख एकड़ है, तो 11 लाख एकड़ को पानी पहुंचता। और इसका जो लेफ्ट बैंक कैनाल है जो कि 178 किलोमीटर का है, नलगोंडा और खम्मम डिस्ट्रिक्ट को फायदा पहुंचता। और उस कैनाल के जरिए 9.5 लाख एकड़ जमीन को इरिगेशन की फैसिलिटी मिलती। तो आयाकट भी क्लियर है, कैचमेंट एरिया दोनों आपको याद रहना है। तो अब हम नागार्जुन सागर के बारे में पूरा पढ़ लिए। अब जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। और ये कहां पे मौजूद है, गोदावरी रिवर पे बनाया गया, पोचमपाड़ विलेज, बालकोंडा मंडल, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। और ये भी एक बहुत बड़ा तारीखी प्रोजेक्ट आप बोल सकते। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे बनाने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप बोल सकते। और आप इस बार अगर आप श्री राम सागर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो गोदावरी रिवर पे बनाया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये श्री राम सागर प्रोजेक्ट का काम कब शुरू हुआ, 1963 में शुरू हुआ था। और इसका मकसद 25,000 एकड़ जमीनों को इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। और इसका इफ्तिताह 1978 में हुआ था। और ये एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर पर बनाया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए गोदावरी रिवर पे बनाया जाने वाला पहला प्रोजेक्ट क्या है, वो है श्री राम सागर तेलंगाना में। और कृष्णा रिवर पे बनाया जाने वाला पहला प्रोजेक्ट नागार्जुन सागर। ये फर्क याद रखिए। और ये जो श्री राम सागर का नाम है ये एक टेम्पल है वहां पे, उस टेम्पल की निस्बत से श्री राम सागर का नाम दिया गया। पहले इसका नाम पोचमपाड़ था। और ये नॉर्थन तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। और इसका जो रिजर्वायर है ये आप देख सकते हैं रिजर्वायर, तो इसकी कैपेसिटी 90 TMC है। और पावर जनरेशन भी है यहाँ पे, मतलब यहाँ से बिजली करंट भी जो है जनरेट करते 36 मेगावाट का करंट भी जनरेट करते। तो 9 मेगावाट का एक यूनिट है, तो 4 यूनिट एनटी रामाराव के दौर में बनाए गए। तो 9 मेगावाट का एक यूनिट है, तो इस तरह से 4 यूनिट हैं। तो इस तरह टोटल 36 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाती है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ तो 25,000 एकड़ को ये इरिगेट कर रहा था। अब इसकी कैपेसिटी टोटल जो है 18 लाख एकड़ को वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। और इसमें से 18 लाख में से 9.5 लाख एकड़ जो है
खरीफ सीजन में और 7 लाख एकड़ रबी सीजन में ये अलग अलग फसलों को इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अलग। तो ये जो 18 लाख हैं वो इस एतबार से है कि इसके 3 बड़े कैनाल्स हैं, काकतीय कैनाल, सरस्वती कैनाल और लक्ष्मी कैनाल। सबसे बड़ा जो कैनाल है, ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि जो सबसे बड़ा कैनाल है वो है काकतीय कैनाल, और ये कैनाल के ज़रिए टोटल यहाँ पे एकर्स को हम देखेंगे तो 9,11,000 एकर्स को फ़ायदा पहुँचता निज़ामाबाद, करीमनगर और वरंगल डिस्ट्रिक्ट्स में से। जो दूसरा जो कैनाल है वो सरस्वती कैनाल है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को इसके ज़रिए फ़ायदा पहुँचता और वो 34,000 है। और जो तीसरा कैनाल है वो है लक्ष्मी कैनाल, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को इसको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड होती इस कैनाल के ज़रिए और वो 21,000 एकर्स को फ़ायदा पहुँचता। तो इस तरह से टोटल 9,68,000 हो गए यहाँ पे। और इसके अलावा ये 18 लाख में 9 लाख हो गए, और बाकी जो है वो जो है आपको कामारेड्डी, करीमनगर, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वहाँ इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, श्री राम सागर के प्रोजेक्ट के ज़रिए पानी को पहुँचाया जाता। और इस तरह से टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वाटर प्रोवाइड करने की वो है 18 लाख एकड़। तो और एक ख़ास बात ये है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए एनटीपीसी रामागुंडम को भी पानी पहुंचाया जाता बिजली को जनरेट करने के लिए, करंट को जनरेट करने के लिए। तो ये 3 कैनाल है जैसे हम लोग पढ़े, काकतीय, सरस्वती और लक्ष्मी कैनाल। अब यहाँ पे ये है कि ये एसआरएसपी जो श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के ज़रिए इसको बनाया गया, क्योंकि हज़ारों लोगों ने नंदीपेट, आरमूर, बालकुंडा, ये सब, इसके अलावा निर्मल के भी कई मंडल्स और आदिलाबाद, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के कई मंडलों को जो है इस प्रोजेक्ट में सैक्रिफाइस करना पड़ा, उतनी ज़मीन को देना पड़ा, तब जाके ये प्रोजेक्ट बना था। तो इसका संग बुनियाद 1963 में रखा गया, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके हाथों पे, और 1978 में जो चीफ मिनिस्टर मर्री चन्ना रेड्डी है उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। अब हम निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये मंजीरा रिवर पे इस निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को बनाया गया। कहाँ पर है? कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अचम्पेट में ये मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा डैम है जो कि 110 फीट की लंबाई और 14 फीट की चौड़ाई के साथ इस डैम को बनाया गया है। और नवाब अली नवाज जंग बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इनका नाम याद रखिए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, इसका आगाज़ किया। किस लिए? क्योंकि हैदराबाद में जो खश्क साली है इसको कम करने के लिए, पानी का जो मसला है इसको कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के वक्त जब बनाया गया था तो किंग कौन थे? मीर उस्मान अली खान 7वें जो निज़ाम हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उन्होंने इसकी क़ियादत की थी 1923 में। कहाँ पर? ये बेंजापल्ली में। और इस प्रोजेक्ट के लिए 40 गांवों को खाली किया गया था। तो अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कब किया गया था? 10 साल के अंदर, यानी 8 साल में ही 1931 में नवाब अली नवाज जंग बहादुर की निगरानी में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया और इसका इफ्तिताह 1931 में किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट का एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि 1972 में एक हादसा हुआ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते तो पानी ज़्यादा आता, तो पानी के साथ साथ वहाँ पर आपको रेत का कसरत से वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता। तो उसकी वजह से क्या होता कि प्रोजेक्ट में अक्सर जो है ख़राबी पैदा हो जाती। तो इस तरह से शुरुआत में इसको 29 TMC, TMC का मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट का मतलब इंडिया में 2800 करोड़ लीटर्स, 1 TMC वाटर मतलब 2831 करोड़ लीटर का पानी रहता। तो इस तरह से 29 TMC मतलब आप समझ जाइए कितने हज़ारों करोड़ों लीटर के पानी के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक हादसे की वजह से 72 में क्या हुआ कि रेत की वजह से उसमें जो फिसलन होता, एक हादसा पेश आया। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को सिर्फ 11 TMC तक ही कर दिया गया। तो इसका टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो टोटल 17 TMC कम कर दिया गया, 29 से 11 TMC का हो गया।
अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। ये भी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में कंसिडर किया जाता। बेसिकली ये क्या है कि जलयज्ञम प्रोजेक्ट के तहत में जिस जलयज्ञम का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसिव लेवल पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तेलंगाना में बनाए गए। तो उस जलयज्ञम के अंडर में जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जो सबसे फर्स्ट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तेलंगाना में बनाई गई, वो है अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। तो इसका जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो है 53,000 एकर्स को पानी पहुंचाने का। बेसिकली ये क्या है कि जो निजाम सागर प्रोजेक्ट के जरिए जो कुछ कमी रह जाती, उस कमी को पूरा करने के लिए अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को बनाया गया। तो इसके जरिए क्या होता कि जो निजाम सागर प्रोजेक्ट के अंडर में कुछ एरियाज है जहां आयाकट को, जहां कुछ मतलब हजारों एकड़ जमीनों को पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उस वहां पे पानी पहुंचाने के लिए बाजाब्ता, वो क्या एरियाज है मैं आपको बताता हूँ। नवीपेट, रेंजल, यडपल्ली, निजामाबाद, डिचपल्ली और माकलूर मंडल्स। ये निजामाबाद के जो अलग अलग मंडल्स हैं, नवीपेट, रेंजल, यडपल्ली, ये सब मंडल्स में जो है पानी को पहुंचाने के लिए इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को आगाज किया गया था। तो ये टोटल इसका आयकट है 21,000 हेक्टेयर्स हैं, जो कि एकड़ में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 53,000 के बराबर हो जाता। तो इस अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में क्या होता कि जो श्री राम सागर प्रोजेक्ट का जो कोना है, जहां पे वो खत्म होता, कहां पे, कोसली विलेज, नवीपेट मंडल, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, निजामाबाद से 30 किलोमीटर दूर पे ये गांव वाक़ है। वहां से 720 क्यूसेक ऑफ वाटर को लिफ्ट किया जाता है। क्यूसेक किसको बोलते हैं? ये क्यूसेक एक मतलब एक कैलकुलेशन है वाटर फ्लो को, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाटर फ्लो या फ्लड फ्लो। फ्लड का मतलब जो बारिश का पानी तेजी के साथ जो आता नदियों में, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आप कई बार देखे होंगे, बारिश का पानी जब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आता तो फ्लड फ्लो जो रहता, उसके कैलकुलेशन के लिए या वाटर फ्लो के कैलकुलेशन के लिए क्यूसेक का इस्तेमाल किया जाता। इसका मतलब क्यूबिक फीट पर सेकंड। तो कितने क्यूबिक फीट पर सेकंड? 720 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी को लिफ्ट किया जाता अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत। इंशाल्लाह हम और भी कुछ 7-8 और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा प्रियदर्शनी जूराला प्रोजेक्ट है, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।